महाभारत एक ऐसा महाकाव्य है जिसके हर पात्र की अपनी ही विचित्र कहानी है। महाभारत में कई ऐसे योद्धा हैं जिनका जीवन पुनर्जन्म या किसी श्राप से प्रभावित था। ऐसी ही एक कहानी है महाभारत के मुख्य पात्र भीष्म पितामह की। भीष्म पितामह गंगा और शांतनु के 8वें पुत्र थे, लेकिन उनसे पहले 7 पुत्रों को देवी गंगा ने जन्म लेते ही नदी में बहा दिया था। परंतु एक श्राप के चलते भीष्म पितामह को धरती पर दुख भोगने पड़े। चलिए जानते हैं क्या है इसके पीछे का रहस्य। महाभारत के अनुसार एक बार दयु नामक वसु ने वशिष्ठ ऋषि की कामधेनु गाय का हरण कर लिया। इससे वशिष्ठ ऋषि ने दयु से कहा कि ऐसा काम तो मनुष्य करते हैं, इसलिए तुम 8 वसु मनुष्य हो जाओ। यह सुनकर वसु ने घबराकर वशिष्ठ जी से प्रार्थना की तो उन्होंने कहा कि अन्य वसु तो वर्ष का अंत होने पर मेरे श्राप से छुटकारा पा जाएंगे, लेकिन इस दयु को अपनी करने का फल भोगने के लिए पूरे जन्म तक मनुष्य बनकर इस श्राप को भोगना होगा। यह सुनकर वसुओं ने गंगा जी के पास जाकर उन्हें वशिष्ठ जी के श्राप को विस्तार से बताया और प्रार्थना की कि आप मृत्युलोक में अवतार लेकर हमें गर्भ में धारण करें और जो ही हम जन्म लें हमें पानी में डुबो दें। इस तरह हम जल्दी से मुक्त हो जाएंगे। गंगा माता ने स्वीकार कर लिया और अपने इसी वादे को पूरा करने के लिए देवी गंगा ने शांतनु से विवाह कर लिया। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जब गंगा ने शांतनु से प्रेम विवाह किया था, तब गंगा माता ने राजा शांतनु के सामने एक शर्त रखी थी कि अगर जीवन में राजा शांतनु ने कभी भी माँ गंगा को किसी भी कार्य से रोका या टोका तो वो तुरंत राजा शांतनु को छोड़कर चली जाएगी। विवाह के कुछ समय बाद ही महाराज शांतनु और माँ गंगा को 8 पुत्र हुए, जिनमें से 7 पुत्रों को माता गंगा ने नदी में ले जाकर बहा दिया। वचन के बंधे होने के कारण शांतनु कुछ नहीं बोल पाए। जब गंगा का 8वां पुत्र हुआ और उसे भी नदी में बहाने के लिए माँ गंगा ले जाने लगी तो राजा शांतनु से रहा नहीं गया और उन्होंने इस कार्य को करने से गंगा मैया को रोक दिया। माँ गंगा ने कहा कि महाराज आपने अपना वचन तोड़ दिया, सो अब मुझे आपका परित्याग करना होगा। जाने से पहले मैं आपके मन में उमड़ रहे प्रश्नों का उत्तर अवश्य दूंगी। आप यही जानना चाहते हैं ना कि माँ होकर भी मैंने अपने पुत्रों का जीवन क्यों छीना? तो सुनिए, कोई भी माँ अपनी ही संतान को कभी सहर्ष मृत्यु नहीं दे सकती, लेकिन साथ ही यह भी सच है कि कोई भी माँ अपनी संतान को तिल तिल मरते नहीं देख सकती। मैं अपनी संतानों का भविष्य जानती हूँ। मेरे 8 पुत्र शापित यक्ष हैं। इनका जन्म ही हर पल दुख सहने के लिए हुआ है, इसलिए मैंने इन्हें अपनी धारा में प्रवाहित कर कर मुक्त कर दिया। यह अंतिम शापित यक्ष था जिसे आपने बचा लिया। आज अगर आप चुप रह जाते तो हमारा 9वां पुत्र पूरे संसार के लिए वरदान होता, लेकिन भाग्य का लिखा कौन बदल सकता है। अब आप स्वयं अपने इस पुत्र को शापित जीवन का दर्द झेलते देखेंगे। मैं इसे अपने साथ ले जाने की आज्ञा लेती हूँ, क्योंकि नवजात शिशु माँ के अभाव में जीवित नहीं रह पाएगा। मैं इसे आपके वंश के अनुसार योग्य बनाकर आपको वापस लौटाऊंगी। ऐसा वचन देकर माँ गंगा नवजात शिशु को लेकर अपने लोक चली गई। आगे चलकर यही शिशु पितामह भीष्म बने, जिन्हें कभी कोई सांसारिक सुख प्राप्त नहीं हुआ, बल्कि हर कदम पर दुख ही दुख झेलकर वे कष्टदायी मृत्यु को प्राप्त हुए। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।